जी ये वीडियो पूरी देखें, पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश ही, लेकिन आपको उसके साथ साथ जंगलात बागात की सैर करवाएंगे और उसमें पेश आने वाले हालात व वाक़यात को आपके सामने बयान करेंगे और उन्हें इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको सिखाएंगे। जी जैसा कि आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में आपने क्या देखा उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें यह है कि ये टमाटर का खेत है जो कि बहुत ज़्यादा पैदावार रखता है। इस साल पैदावार बहुत ज़्यादा होने की वजह से मंडी में टमाटर की कीमत बहुत कम है। इतनी कम कीमत है कि किसान के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। टमाटर सलाद में भी इस्तेमाल होता है, मगर केचप बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर मंडी का यही हाल रहा तो अगले साल किसान टमाटर नहीं लगाएगा। इस वीडियो में यही कुछ बन सकता है ना, यही आपने देखा है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ये फजूल नहीं है, इससे आपको इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में क्या क्या चीज आएगी, एक तो आपको इसके जरिए से इंग्लिश में पेनिट्रेट करना, यानी इंग्लिश के अंदर घुसना आएगा। ठीक है, आप अपनी जो ग्रामर सीखते हैं, जो वोकेबलरी सीखते हैं, याद करते हैं, जो टेंसेस सीखते हैं, उनका इस्तेमाल करना आपको आएगा। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कहीं पर भी आपको उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़ती है तो आप इस एक्टिविटी के जरिए से बड़ा अच्छा जो है ना वो ट्रांसलेशन करने का तरीका सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनाब ये आपको ऐसे राइटिंग में भी बड़ा हेल्पफुल है। एक्सप्लेनेशन पोएम्स की जो होती है उसमें ये बहुत ज्यादा ये एक्टिविटी आपको हेल्प आउट करेगी। हेल्प आउट कैसे करेगी, क्यों करेगी? हेल्प आउट इस तरह से करेगी कि कोई भी चीज, कोई भी आइडिया जो आपके जहन में आता है वो आपकी अपनी लोकल जुबान में, उर्दू में या पंजाबी में आपके जहन में आता है, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि उसे आप इंग्लिश में पेपर पे पुट कर पाए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन जो की जाती है पोइम्स में, पोएट्री में, उसका यही मकसद होता है कि कोई भी आइडिया आपके जहन में है आप उसे इंग्लिश में लिख पाए। रट्टे से बचें। ठीक है, रट्टा आप कब तक पकड़ के रखेंगे और कब तक उसे उसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो रट्टे से ये चीज आपको बचाती है। ठीक है, इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन में मदद करती है, ऐसे राइटिंग में मदद करती है। कोई भी आइडिया आप पेपर पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन आपके जहन में आए आप लिख सकते हैं। पोएट्री में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, इवन आप ये समझ लें कि जो कंप्रीहेंशन होता है उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगी। कैसे करेगी, अभी इसी वीडियो में आपको करके दिखाते हैं। कंप्रीहेंशन में असल में क्या चीज होती है? कंप्रीहेंशन में ये होता है ना कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसमें उसे आपने समझना होता है और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आपने जवाब देने होते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है उसे समझने में आपकी बड़ी मदद करेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो ना दिखाई जाए, रियल सिचुएशन ना दिखाई जाए, रियल वीडियो ना दिखाई जाए, सिर्फ किताबों के ऊपर ही आपको पढ़ाया जाए तो आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। पेपर देख देख के, लफ्ज देख देख के आपके ज़हन में कुछ नहीं रहता। लेकिन अगर सही कहानी को, सही रियल वीडियो को आपके सामने चलाया जाए तो आपका दिमाग जो है वो खुद ब खुद इस काबिल हो जाता है कि वो खुद ब खुद अपने अपने दिमाग के अंदर लाइनें क्रिएट करना शुरू कर दे। ठीक है, आपके अंदर आइडिया क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, बड़ी जरूरी है। इसे फजूल नहीं समझना, इसके ऊपर अमल करना है और इसे जज़ब करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अभी इसकी डिटेल आपको दिखाते हैं सारी। जी तो बच्चों, अभी हम उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये टमाटर का खेत है, दिस इज व्हाट टोमेटो फील्ड। अब अगर इसे प्योर अंग्रेज बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा? दिस इज व्हाट टोमेटो फील्ड। ओके, जो कि बहुत ज्यादा पैदावार रखता है। इट हैज अ वेरी हाई यील्ड। ओके, ये पाकिस्तानी इंग्लिश और प्योर इंग्लिश, इट हैव अ वेरी हाई यील्ड। इस साल पैदावार बहुत ज्यादा होने की वजह से मंडी में टमाटर की कीमत बहुत कम है। This year, due to very high production, the price of tomato in the market वैसे पाकिस्तान में पढ़ा जाता है, यानी वो मार्केट इसे पढ़ते हैं, in the market is very low. Okay, अब इसे प्योर इंग्लिश में भी पढ़ते हैं मेरा।
This is due to very high production, the price of tomato in the market is very low. Okay, इतनी कम कीमत है कि किसान के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे. The price is so low that the farmer is not even covering his expenses. अब प्योर अंग्रेजी से इस तरह अदा करेगा. The price is so low that the farmer is not even covering his expenses. टमाटर सलाद में भी इस्तेमाल होता है, मगर केचप बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. टमाटो इज ऑल्सो यूज्ड इन सैलेड, बट इट इज यूज्ड मच मोर इन मेकिंग केचप. टमाटो इज ऑल्सो यूज्ड इन सैलेड, बट इट इज यूज्ड मच मोर इन मेकिंग केचप. अगर मंडी का यही आ रहा तो फिर अगले साल किसान टमाटर नहीं लगाएगा. इफ द मार्केट सिचुएशन रिमेन्स द सेम, द फार्मर विल नॉट ग्रो टोमेटो नेक्स्ट ईयर. इफ द मार्केट सिचुएशन रिमेन्स द सेम, द फार्मर विल नॉट ग्रो टोमेटो नेक्स्ट ईयर. ओके, अच्छा, अब ये प्योर इंग्लिश और पाकिस्तानी इंग्लिश में जरा फर्क है. वो बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है, इधर ही काम करना है और टेक्स्ट बुक्स जो है वो पढ़नी है, ठीक है, 9th 10th FSC FA ICS और इसी तरह आगे फिर ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो उनके लिए तो जरूरी नहीं कि वो प्योर इंग्लिश सीखें. लेकिन वो बच्चे जिन्होंने बाहर जाके काम करना है, बाहर के मुल्कों में जाना है, यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में, कहीं पर भी वहां पर जहाँ पे इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है, तो उनके लिए फिर ये प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है. अगर वो इन लफ्जों को उस तरह से नहीं सीख पाएंगे जिस तरह गोरे बोलते हैं, तो उधर जाके फिर उन्हें काम नहीं मिलेगा, मेहनत नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, मसले होंगे, वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, उनकी बात को पकड़ नहीं पाएंगे. और अभी के लिए आइल्स जो होता है ना, जो बच्चे आइल्स का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उसमें जो लिसनिंग का पोर्शन है ना, अगर आप इस तरह से जिस तरह प्योर अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं उस तरह से बोलना मुझसे सीख लेते हैं, तो फिर उसमें आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी. ठीक है, वो फिर मुश्किल नहीं रहेगा, वो आसान हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि आप लफ्जों को बिल्कुल अंग्रेजों की तरह पकड़ लेंगे, फिर अगर वो उस तरह बोलेंगे, पहले आप खुद बोलना सीखें, फिर जब वो अंग्रेजों का बोला हुआ आप सुनेंगे तो आप इजीली उसे पकड़ने के काबिल हो जाएंगे. लिसनिंग में आपकी बड़ी हेल्प होगी अगर आप ये सारी चीजें मुझसे सीख लेते हैं. अब एक दफा मैं आपको पूरा पैरा पढ़ के सुनाता हूँ जिस तरह अंग्रेज बोलते हैं. देखिए जी, दिस इज व्हाट टोमेटो फील्ड, इट हैज अ वेरी हाई yield. This is due to very high production. The price of tomato in the market is very low. The price is so low that the farmer is not even covering his expenses. Tomato is also used in salad, but it is used much more in making ketchup. If the market situation remains the same, the farmer will not grow tomato next year. इस तरह अंग्रेज बोलते हैं. और बिल्कुल इसी तरह की चीजें लिसनिंग के एग्जाम के दौरान इन आयल्स चलाई जाती हैं और उन्हें आपने पकड़ना होता है, उन्हें सॉल्व करना होता है. तो ये आप मुझसे सीख लें. ठीक है, अच्छा, तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ. दिस इज अ टोमेटो फील्ड, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, सादा फिक्र है. It has a very high yield, present simple sentence. This year, due to very high production, the price of tomato in the market is very low. Present simple sentence. ठीक है ना, सादा फिक्र है. The price is so low that the farmer is not even covering his expenses. Present simple sentence plus present continuous tense. इसके दो हिस्से हैं. The price is so low, ये जो हिस्सा है ना, ये present simple है, मतलब सादा फिक्र है, सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है. द फार्मर इज नॉट इवन कवरिंग हिज एक्सपेंसेस, और जो ये वाला डैट से आगे वाला हिस्सा है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, नेक्स्ट, टोमेटो इज आल्सो यूज्ड इन सैलेड बट इट इज यूज्ड मच मोर इन मेकिंग केचप. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर पैसिव वॉइस. इफ द मार्केट सिचुएशन रिमेन्स द सेम, द फार्मर विल नॉट ग्रो टोमेटो नेक्स्ट ईयर. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस फ्यूचर इंडेफिनेट, ये दो टेंसेस का मिक्सचर है. इफ द मार्केट सिचुएशन रिमेन्स द सेम, यहां तक प्रेजेंट इंडेफिनेट. द फार्मर विल नॉट ग्रो टोमेटो नेक्स्ट ईयर, तो द फार्मर विल नॉट ग्रो टोमेटो नेक्स्ट ईयर, ये फ्यूचर इंडेफिनेट. ठीक है, तो बेसिकली टेंसेस आपको आने चाहिए. जब टेंसेस नहीं आएंगे तो फिर आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ये बच्चों में पता नहीं क्यों चीज मशहूर है कि जी टेंसेस के बगैर ही हम सारा कुछ पास कर जाएंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है टेंसेस के बगैर सर्वाइव करना, इंग्लिश को चलाना. और इंग्लिश वह सब्जेक्ट है जो आपकी जान नहीं छोड़ता.
बाकी कोई भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कोई भी एनी वन, वो आप छोड़ सकते हैं, अगली क्लास में छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, उसके यहाँ पे कोई और रख सकते हैं। साइंस मुश्किल लगती है, आप आर्ट्स रख सकते हैं, आर्ट्स मुश्किल लगती है, साइंस रख सकते हैं। इंग्लिश वह सब्जेक्ट है जो साइंस का भी हिस्सा है और आर्ट्स का भी हिस्सा है और हर क्लास का हिस्सा है। इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं, इंग्लिश से दुश्मनी नहीं करनी, इंग्लिश से दोस्ती करनी है। इंग्लिश से दोस्ती का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको टेंसेस सारे आए, टेंसेस सारे आपको आते हो और वोकैबुलरी अच्छी हो, तो ये इंग्लिश से दोस्ती का सबसे पहला तरीका है। अगर आप इंग्लिश से दोस्ती नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कहीं पर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश के बगैर हाल ही कोई नहीं, गुजारा ही नहीं इंग्लिश के बगैर। इंग्लिश जुबान सीखे बगैर अगला कम से कम ये जो नस्ल चल रही है इसकी जो जिंदगी है, जो आप ये समझ कि अगले कम से कम 50, 60, 70 साल जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं। उससे अगली नस्ल का पता नहीं क्या होता है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता उसका। ठीक है, तो ये जो नस्ल है इसकी तो इंग्लिश सीखना मजबूरी है। तो बच्चों ये इसमें इस्तेमाल होने वाली वोकैबुलरी है, इसे आप देख लें, याद कर लें। ठीक है, जी तो अभी हम देखते हैं कि अगर इस पैराग्राफ को हम कंप्रीहेंशन में कन्वर्ट करें तो उसकी क्या सूरत बनेगी। ये आपके सामने पैराग्राफ है, अभी इसके क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, जो इसमें से पहला क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट, पैरा किसके अंतर्गत है। इट इज अबाउट अ टोमेटो फील्ड, इट्स प्रोडक्शन लो, प्राइसेस इन द मार्केट एंड द फार्मर्स लॉस। ठीक है, इसके अंदर का ये पैराग्राफ है। ठीक है, व्हाट इज द यील्ड ऑफ द टोमेटो फील्ड लाइक, द यील्ड ऑफ द टोमेटो फील्ड इज वेरी हाई, बहुत अच्छी पैदावार टमाटर की। वाई इज द प्राइस ऑफ टोमेटो वेरी लो दिस ईयर, इस साल क्यों कम है टमाटर की कीमत। बिकॉज टोमेटो प्रोडक्शन इज वेरी हाई दिस ईयर। इज द फार्मर मेकिंग प्रॉफिट, वाई और वाई नॉट। नो, द फार्मर इज नॉट मेकिंग द प्रॉफिट बिकॉज प्राइसेस आर सो लो दैट ही इज नॉट इवन कवरिंग हिज एक्सपेंसिस। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है इन विच टू वेज इज टमाटो यूज्ड। ठीक है, तो टोमेटो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। टोमेटो इज यूज्ड इन सैलेड एंड आल्सो इन मेकिंग केचप। ठीक है, केचप बनाने में और सैलेड बनाने में इस्तेमाल होता है। व्हाट विल हैपन इफ द मार्केट सिचुएशन डज नॉट चेंज, अगर मार्केट नहीं बदलती तो क्या होगा। द फार्मर विल नॉट ग्रो टोमेटो नेक्स्ट ईयर, जो टमाटर है वो अगले साल फार्मर किसान नहीं उगाएगा, तो ये उसका नुकसान होगा। तो अच्छा जी, इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में ट्रू एंड फॉल्स है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है द टोमेटो फील्ड हैव अ लो यील्ड, तो ये फॉल्स है, लो यील्ड नहीं है, हाई यील्ड थी, पैदावार बहुत अच्छी हुई है। द प्राइस ऑफ टोमेटो इज हाई दिस ईयर, इस साल टमाटर की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा, नहीं, फॉल्स। द फार्मर इज कवरिंग हिज एक्सपेंसेस, जो फार्मर है वो अपने खर्चे निकाल पा रहा है, नहीं, फॉल्स। टोमेटो इज यूज्ड इन केचप मेकिंग, यस ये ट्रू है। द फार्मर मे नॉट ग्रो टोमेटो नेक्स्ट ईयर, ये भी दुरुस्त है। जाहिर बात अगर यही सोचते आ रही तो अगले साल जो फार्मर है वो टमाटर नहीं उगा पाएगा, तो ये इस तरह भी ठीक है। जी तो बच्चों, ये जो हमने एक्टिविटी आज की, इससे हमने क्या सीखा। इससे हमने एक तो ये सीखा कि ये जो हम एक्टिविटी करें ये फजूल नहीं है। इसका फायदा क्या है, सबसे पहला ये फायदा है कि आप कोई भी ट्रांसलेशन इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश करने के काबिल हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप क्लासरूम में बैठ बैठ के बोर नहीं होते, स्टडी से तंग नहीं आते, बल्कि बैठे बैठे ही आपकी बागात की, जंगलात की सैर हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमने ये सीखा कि अगर आपके जहन में कोई भी आइडिया आ रहा है तो उसको आपने इंग्लिश में कैसे लिखना है, कोई भी एनीवन। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमने ये सीखा कि ये जो एक्टिविटी है ये फजूल नहीं है, ये हर जगह पे फायदा देती है। इस एक्टिविटी के जरिए से आप ऐसे लिखना सीख सकते हैं, स्टोरी लिखना सीख सकते हैं, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं, कंप्रीहेंशन सीख सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा पोएट्री के अंदर भी ये एक्टिविटी आपको हेल्प करती है। जब आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है, यानी कोई भी चीज, कोई भी आइडिया आपने पेपर में लिखना होता है, तशरीह करनी होती है, तो वहां पर आप इंग्लिश रट तो नहीं सकते ना। फिर वहां पे ये जो एक्टिविटी है ये आपकी इस तरह से मदद करती है कि कोई भी आइडिया जो आपके ज़हन में आ रहा है वो पेपर पे पुट कर पाए, पेपर पे लिख पाए। ठीक है, रट्टा लगाए बगैर। ठीक है,
तो ये सारे इसके फायदे हैं, यानी कि इंग्लिश की तकरीबन हर जगह पे इंग्लिश का कोई भी फेज हो, कोई भी सेक्शन हो, उसके अंदर ये एक्टिविटी आपको हेल्प करती है। चाहे आपने ग्रामर सीखनी हो, ग्रामर को इस्तेमाल करना हो, चाहे आपने इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी हो, चाहे आपने कंप्रीहेंशन सीखना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, समझना हो, ठीक है, या इवन आपने ऐसे भी लिखना हो। अगर आपको कोई कह दे कि टमाटर के खेत के ऊपर यानी एग्रीकल्चर के ऊपर ऐसे लिखें, तो क्या ये चीज आपकी उस ऐसे लिखने में मदद नहीं करेगी? करेगी मदद, ठीक है। इसी तरह कोई अगर आपको कह दे कि कुछ स्टोरी लिखें एग्रीकल्चर से मुतल्लक या किसी गांव से मुतल्लक या खेत से मुतल्लक, तो क्या इसमें मौजूद लफ्ज आपकी हेल्प नहीं करेंगे? जो इसमें लफ्ज मौजूद है वो आप याद करेंगे, वो वोकैबुलरी याद करेंगे, तो उस ऐसे में, उस स्टोरी में आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने फिजिकल क्लासेस लेनी है और इसी तरह से आपने पढ़ना है, हर चीज को आपने कवर करना है, आपने पीटी पढ़ना है, आइल्स पढ़ना है, या बेसिक इंग्लिश सीखनी है, या आप 9th 10th एफएससी एफए कोई भी एडीपी, हाँ जी आजकल एडीपी हो चुका है, एडीपी साइंस, एडीपी आर्ट्स, ठीक है, 3rd ईयर 4th ईयर बीए बीएससी वगैरह किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं और इंग्लिश में मसला है, तो आप हमसे रब्ता करें। यहाँ पर हमारा होने का फायदा ही क्या अगर आप इंग्लिश की वजह से परेशान हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कोई खास बात पूछनी है तो कमेंट करें।